साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप सब ध्यान देखिएगा, क्योंकि सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ड। तो उस वर्ड पे आधारित कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, ध्यान से। पहला है प्यारे साथियों, गुड स्टूडेंट्स always dash hard। तो आपके सामने है ऑप्शन वर्क या वर्क्स। तो बताइए वर्क्स होगा या वर्क होगा। तो मेरे दोस्त, तो ऑलवेज लगा हुआ है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, क्योंकि कुछ वर्ड लिखा है तो उसी का ऑलवेज भी वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो गुड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन, तो इसमें प्लूरल वर्ब भी लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे साथी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ही यूजुअली डैश भोजपुरी। आपका है स्पीक या स्पीक्स। तो प्यारे साथियों, तो सबसे पहले स्पीक्स होगा या स्पीक्स होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यूजुअली आपका ये प्रेजेंट टेंस का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसमें देखिए क्या लगेगा, ही है। ही आपका सिंगुलर नाउन, ही क्या हो गया आपका सिंगुलर नंबर। तो इसमें भी क्या होगा आपका सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो ये आपका हो गया, स्पीक नहीं होगा, स्पीक्स होगा। एस या ई एस लगता है, V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 आपका स्पीक्स हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पीक्स। इसी प्रकार आप तीसरा देखिएगा। तीसरा आपका है मदर ऑलवेज, फिर देखिए वर्ड ऑलवेज लगा हुआ है, डैश फूड इन द किचन। अब देखिए यहाँ पे आपका कुक होगा या कुक्स होगा। यूजुअली लगा है तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जेट इंफिनिटेंस का ही प्रयोग होगा। तो अब मदर है यहाँ पे क्या चीज, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, V5 लगता है मेरे दोस्त। तो इसमें देखिए V5 क्या हो गया आपका, कुक्स हो गया। फिर अगला देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा आपका है ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर डैश मीट। अब आपका ईट होगा या इट्स होगा, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस का होगा। अब देखिए सबसे पहले ईट होगा या इट्स होगा, यहाँ पे ध्यान देना। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर लगा हुआ है, इस वर्ड से आप पता कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। वर्ड मस्ट इंपोर्टेंट रखते हैं मेरे दोस्त। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर, अब एक आदमी दिखाया गया एक पर्सन को, तो इसमें क्या होगा आपका ईट्स होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, ईट्स होगा। इसी तरह पांचवा देखिए, पांचवा आपका दे डॉट डैश टू द हिल स्टेशन फॉर ए मंथ एवरी समर। अब यहाँ पे बताइए गो होगा या गोज होगा।
एवरी लगा हुआ है तो अब यहाँ से आप पता कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये प्रयोग होगा। तो अब गो होगा कि गोज होगा, तो दे आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या लगता है V1 का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, गो लगाइए। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल होता है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, फिर आप देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑलवेज डैश द ट्रू, आपका होगा स्पीक होगा स्पीक्स होगा, स्पीक होगा या स्पीक्स। तो 6 का जवाब दीजिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो V1 या V5 ही होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें ए एन ऑनेस्ट मैन है, एक को यहाँ बोध कर रहा है सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्पीक्स हो जाएगा। फिर आगे का देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 में आपका माय बिलव्ड ऑफन, ऑफन लगा हुआ यहाँ पे देख लीजिए वर्ड, डैश मी इन द इवनिंग। अब देखिए आप विजिट होगा कि विजिट्स होगा, तो प्यारे साथियों माय बिलव्ड मेरी प्रेमिका एक ही है यहाँ पे दिखाया गया, इसीलिए में क्या होगा V5 का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका विजिट्स हो जाएगा। फिर आगे का देखिएगा 7 के बाद 8 नंबर के क्वेश्चन प्यारे साथियों, 8 में आपका ही, 8 में सी रेयरली डैश आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, रेयरली वर्ड लगा हुआ है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे बताइए आप सब गो होगा या गोज होगा, तो रेयरली लगा है तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सी लगा हुआ सिंगुलर नंबर है, सी आपका सिंगुलर नंबर में आता है यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसमें V5 होगा तो आपका गोज हो जाएगा। फिर आगे का देखिए 9 का नंबर का, 9 का आपका प्यारे साथियों यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस, समटाइम्स लगा हुआ है प्यारे साथियों। अब यहाँ पे देखिए कम होगा या कम्स होगा, तो यहाँ पे यू लगा हुआ है, यू आपका क्या हुआ सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी कीजिएगा और प्लूरल भी, तो उसमें हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है, तो कम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बता रहे। क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों, देयर आर सम बर्ड्स दैट डैश एवरी ईयर, आपका देखिए ए माइग्रेट होगा या माइग्रेट्स होगा, देयर आर सम बर्ड्स दैट, तो सम के साथ देखिए यहाँ पे क्या हुआ बर्ड्स लगा हुआ है, आपका क्या हो गया प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में आपका क्या होता है V1 का प्रयोग होता है, माइग्रेट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एवरी लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो गया यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हो गया। 10 के बाद 11 का देखिए प्यारे साथियों,
11 का आपका है योर एल्डर ब्रदर, नेवर, यहाँ वर्ड है आपका नेवर लगा हुआ, डैश कॉफी, COFF कॉफी। यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है ड्रिंक या ड्रिंक्स, ड्रिंक या ड्रिंक्स होगा। तो योर एल्डर ब्रदर यहाँ पे सिंगुलर को दर्शा रहा है मेरे दोस्त, इसके साथ V5 का प्रयोग होता है, क्या हो जाएगा आपका ड्रिंक्स हो जाएगा। 11 के बाद 12 का देखिए प्यारे साथियों, 12 में आपका है मिस्टर ठाकुर, यूजुअली डैश अप टू, यहाँ पे वर्ड क्या आपका आ गया यूजुअली, up at 4 o'clock every मॉर्निंग। इसमें गेट होगा या गेट्स होगा। तो मिस्टर ठाकुर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे V5 का प्रयोग होगा और यूजुअली वर्ड है, इसीलिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। 13 के बाद 12 के बाद 13, इसके बाद फिर 14 पर टोटल 25 क्वेश्चन था प्यारे साथियों, दूसरा वीडियो में बता देंगे। 14 का आपका है आदित्य डैश his hands before every meal। अब देखिए वाश होगा या वाश्ड होगा, वासेज होगा, वाश होगा या वासेज होगा। तो यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आदित्य आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, यानी एक नाम हुआ तो इसमें आपको V5 का प्रयोग होगा तो वासेज हो जाएगा। बताइए प्यारे साथियों, ये वीडियो कैसे लगा आपको, अच्छा लगा हुआ तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।